सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 13 तारीख है, शुक्रवार है और आज का मुख्य विषय है प्रभु यीशु के अच्छे कामों को देखने के बावजूद लोग उस बात को समझ नहीं पाए। लोग अपने ही हिसाब से समझते हुए प्रभु पर टिप्पणी करते हैं, प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, प्रभु को फंसाना चाहते हैं। यानी कि इस प्रकार के मनोभाव के लोग जो प्रभु यीशु के ज़माने में थे, आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। इन सभी बातों को लेकर कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें कार्य करना है, कैसे हमें अपने मिशन कार्य में आगे बढ़ना है, इन सभी बातों को प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु हमें समझाता है। तो आइए आज के वचनों को हम सभी सुने। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 15 से 26 में ये लिखा है, ईसा ने किसी दिन एक अवधूत निकाला था। एक दिन की बात है, प्रभु ने प्रचार प्रसार कार्य को जारी करते हुए, लोगों को चंगाई देने के कार्य को जारी रखते हुए एक दिन एक अवधूत को निकाला। जो अवधूत से वश ग्रसित था उसको छुटकारा दिया। तो लोगों से कुछ ने कहा, यह अवधूतों का नायक बेलजबूल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। अच्छे कार्य किए प्रभु ने, लोगों को चंगाई दी, छुटकारा दिया, अवधूतों को निकाला। अब लोग क्या कहने लगे, ये अवधूतों के नायक बेलजबूल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। यानी कि अच्छे कार्य के लिए एक खराब टिप्पणी, एक खराब बात। यानी कि कितने आसानी से लोग दूसरों के अच्छे कार्य पर जलते हैं या फिर उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए, कमेंट करते हुए, बातें बनाते हुए, बातें फैलाते हुए, कहानियाँ बनाते हुए उनका मनोबल नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये आज भी हमारे समाज में हम देखते हैं। कोई अच्छा कार्य करता हो, ईमानदारी से कार्य करता हो, कोई न्याय के अनुसार चलता हो, बहुत जल्दी उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, बहुत जल्दी उसका नाम खराब कर दिया जाता है, बहुत जल्दी उसका मनोबल गिराया जाता है और उसका कार्य करने की उस उत्साह को कुंठित किया जाता है। ये हम लोग आज भी हमारे समाज में देखते हैं। प्रभु यीशु के ज़माने भी ऐसी ही बात हुआ करती थी और इस बात को हम इस वक्त पढ़ रहे हैं और आज भी ऐसे काम हमारे समाज में होते हैं। इसलिए ऐसा एक चुनौती हमारे सामने आएगी तो हमें क्या करना है, तो हम प्रभु यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रभु यीशु ने इन सभी बातों को कैसे हैंडल किया, इस बात को हम समझें और प्रभु यीशु ने कैसे कार्य आगे बढ़ाया, इस बात को हम लोग सीखें। यहाँ पर लिखा है, कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। प्रभु से चिन्ह मांगना शुरू किया कुछ लोगों ने टिप्पणी की, अलग अलग बातें बताई। अब कुछ लोग चिन्ह मांगते हैं। अब क्या होता है, उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, प्रभु यीशु को मालूम था उनके क्या विचार है, क्यों चिन्ह मांग रहे हैं, क्यों टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके खिलाफ थे, उनके विरुद्ध थे, उनका नाम खराब करना चाहते थे, उनको नीचे गिराना चाहते थे, उनका काम गलत ठहराना चाहते थे। ये उद्देश्य था। यानी कि अशुद्ध आत्मा से खुद ही संचालित थे सभी लोग। इसलिए प्रभु ने उन सभी बातों को जानकर प्रभु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेलजबूल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजबूल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यानी कि प्रभु सिखाता है, अगर मैं गलत हूँ, मेरा कार्य गलत है, तो तुम्हारे कार्य कैसे हैं। प्रभु उनको भी एक निमंत्रण देता है सोचने के लिए, विचार करने के लिए, उनके और उनके साथ जुड़े हुए लोगों का कार्यकलाप कैसा, इस बात पर भी विचार करो। ये बहुत ही ज़रूरी है। हम सबों को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, मैं कैसा हूँ, मेरा घराना कैसा है, मैं कैसा हूँ, मेरा घराना कैसा है, मेरे घर के लोगों का कार्यकलाप कैसे है, हमारे सोच विचार कैसे हैं, इस बात पर विचार करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर ऐसा विचार करेंगे हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, हमारा परिवार शुद्धता में, पवित्रता से आगे बढ़ेगा। अगर दूसरों पर टिप्पणी करते रहेंगे, दूसरों पर उंगली उठाते रहेंगे, हम भी दूषित होंगे, हमारा कार्य भी दूषित होगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो उचित है उस काम को करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है।
आगे प्रभु कहता है, निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया। जब प्रभु इस प्रकार के कार्य करता है, यानी कि अवधूतों को निकालता, रोगियों को चंगा करता, तो जान लो कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया। यानी कि ईश्वर का राज्य प्यार का, शांति का, क्षमा का, जीवन का, खुशी का, न्याय का, ये राज्य तुम्हारे बीच में आ गया। इस बात को समझ लो। प्रभु यीशु ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह इसी उद्देश्य से आए, ईश्वर का राज्य को फैलाने के लिए। और ईश्वर का राज्य को फैलाने के लिए अवधूतों को निकालना, शुद्ध करना, पवित्र करना और जो बंधनों में छुटकारा देना, बीमारी से स्वस्थ लाभ देना, ये कार्य प्रभु करते हुए ईश्वर का राज्य की घोषणा करते हैं। आगे प्रभु कहता है, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है। जो मेरे साथ नहीं है मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इस बात पर हमें विचार करना होगा। जो प्रभु के साथ नहीं, प्रभु का विरोधी है। जो प्रभु के साथ बटोरता नहीं, वो बिखर देता। मैं बटोरने का काम कर रहा हूँ या बिखारने का काम कर रहा हूँ, यानी कि इस बात पर हम सबों को विचार करने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अगले पर, दूसरे पर उंगली उठाता, टिप्पणी करता है, कहानी बनाता है, कहानी फैलाता है, वो बटोरने का काम नहीं, उसको बिखेरने का काम करता है, यानी कि बर्बादी का काम करता है। ऐसा काम ना करें। प्रभु इसलिए इस बात को, इस शब्दों का इस्तेमाल करते हम सबों को निमंत्रण देता है मनन चिंतन करने के लिए। हम देखें हम क्या कर रहे हैं कि उस शास्त्रीय, फरीसी, अन्य लोगों जैसे प्रभु के कार्य देख कर प्रभु पर चिढ़ पड़े और प्रभु के पर टीका टिप्पणी करने लगे, गलत तरीके से आरोप लगाने लगे, बेलज़ेबूल की सहायता से यह अवधूतों को निकालता है। क्या इस प्रकार का कार्य करता हूँ तो मैं निश्चित रूप से प्रभु का विरोधी हूँ। अगर प्रभु के कार्य को समझता हूँ, प्रभु के वचन को समझता हूँ और उसके अनुसार चलता हूँ, तो मैं प्रभु के साथ बटोरने वाला हूँ और मैं बिखेरने का काम नहीं करता हूँ। इसलिए बिखेरने का काम ना करें, बल्कि बटोरने का काम करें। प्रभु का विरोध नहीं, प्रभु के साथ रहें। जो प्रभु के साथ चलता, साथ फलता है, वो व्यक्ति तरक्की करता, आगे बढ़ता। प्रभु हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे आशीष और बरकत देते रहेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी अगर कभी टीका टिप्पणी होती रहेगी, कोई उंगली उठाते रहेगा, हम निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। हम अपना मिशन कार्य को करते रहें। जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य हमें दी गई है, उसको हम लोग समझें, उसको हम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या साबित करना, पिता परमेश्वर के सामने अपना काम दिखाना है, अपने कर्तव्य को निभाना है। किसी मनुष्य की शबाती लेने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के सामने अपने कर्तव्य निभाते हुए अपने योगदान हमें देने की ज़रूरत है। इसलिए आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को हिम्मत और साहस दे। विशेष रूप से जब चुनौती हमारे जीवन में आएंगी, उस चुनौतियों का सामना करने का बल हम सबों को मिलता रहे, और उस बल को प्राप्त करते हुए प्रभु की महिमा के लिए हम सभी निरंतर कार्य करने वाले बने, कार्य करते रहें और प्रभु का आनंद, खुशी का सहभागी बनकर और प्रभु में हम सभी आनंद मनाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।